A very happy Navratra morning to all of you. भाई नवरात्रे हैं, नवरात्रे होते हैं तो क्या चीज एकदम से दिमाग में आती है? कौन सा शब्द दिमाग में आता है नवरात्रों के नाम पे? फास्टिंग और तिल के लड्डू और कुट्टू का आटा, कच्चे केले, हाँ? और क्या क्या दिमाग में आता है? माता रानी के भजन, जागरण, जगह जगह जागरण हो रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स आ रहे हैं फेमिनिज्म के ऊपर, माता के ऊपर, कि जब हम औरत के इस रूप को पूजते हैं तो हम अपने ही घर के औरतों के साथ कई बार ना चाहते हुए, जाने अनजाने में, कई बार जानकर इनजस्टिस क्यों कर बैठते हैं, है ना? तो नवरात्रों में किन किन चीजों की डिमांड होती है? यही सब नए नए खाने की चीजें, नई नई ओढ़ने पहनने की चीजें, माता की लाल चुन्नियों की स्टॉल्स लग जाती हैं। तो यही चीजें भरमार में आपको सप्लाई में मिलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमारे चारों तरफ एक ही रूल फॉलो होता है, डिमांड और सप्लाई का रूल। कहीं से डिमांड आती है माता के भजनों की नई कैसेट्स या सीडीज की, तो दूसरी तरफ से डिमांड आती है कि चलो भाई ट्रिप लगाएंगे। अब कहाँ का? वैष्णो देवी का। अब नवरात्रे चल रहे हैं, भर भर के बसेस जाएंगी वैष्णो देवी, माता रानी के दर्शन करके आएंगे, है ना? ऐसा ही कुछ डिमांड और सप्लाई का रूल मेरी सारी क्वींस के लाइफ में भी चलता है। मेरी सारी क्वींस ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर शिवांगी आप नवरात्रा स्पेशल कुछ बताओ। तो लो हाजिर है डिमांड एंड सप्लाई का रूल। जो आपके मन में, जो आपके दिमाग में आप डिमांड फीड करेंगे, वही आपका यूनिवर्स आपको सप्लाई करेगा। अब नवरात्रों के फास्ट के साथ साथ एक और फास्ट करने का प्रण उठा लो अपने मन में। वो है अपने मन का फास्ट करना। अपने मन में से जितने भी टॉक्सिन्स, जितनी भी गलत बातें भरी हैं, उन्हें पकड़ के फ्लश आउट कर देना और अपने मन को केवल और केवल पॉजिटिव मीडिया की फास्टिंग पर रखना। हमारा मन हमारी तरफ उन्हीं चीजों को आकर्षित करता है जो हम बार बार उसे दिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उसे सुनाते हैं। उन्हीं चीजों को वो बार बार डिमांड करेगा और उसकी डिमांड के फलस्वरूप आपके चारों तरफ का जो यूनिवर्स है, चारों तरफ की जितनी भी शक्तियां हैं, आपके मन के डिमांड के फलस्वरूप आपको उन्हीं चीजों की सप्लाई देती है। तो मेरी क्वींस जब रात को सोने से पहले अपने पूरे परिवार के साथ डाइनिंग टेबल पे बैठकर खाना खाते हुए, जब मेरी क्वींस दोपहर में आराम के नाम पर बच्चों से थोड़ा सा टाइम खुद के लिए मांगकर ऐसे आराम से बैठ के हाथ में रिमोट लेके टीवी ऑन करती हैं, और टीवी पे क्या चल रहा होता है? क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, लेट्स फाइट बैक इंडिया, होशियार, ये सब सीरियल्स चल रहे होते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी सीरियल और उसके अंदर काम करने वाले सभी एक्टर्स एक्ट्रेसेस जो पूरी तन मन धन से मेहनत करके हमारे लिए ये सीरियल्स तैयार करते हैं। लेकिन मेरी क्वींस इन सीरियल्स से, व्हाट्सएप, फेसबुक पे आ रहे उन नेगेटिव वीडियोस से, जब आप अखबार खोलती हैं तो आपका ध्यान सबसे पहले नेगेटिव न्यूज पे जाता है। कैसे किसी ने एक घर में घुस के सब लोगों को मार दिया, चोरी कर ली, एक लड़की के साथ ये हो गया, एक औरत के साथ कहीं ऐसे हो गया। बच्चों के साथ वीडियो में दिखाया जा रहा है कि बच्चे कैसे एक एंटरटेनमेंट पार्क में जाते हैं और वहां पे उनकी राइड पूरी टॉपल कर गई, उनकी झूला था वो सारा गिर गया, सब बच्चे मर गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब मेरी क्वींस इन सब चीजों से अपने दिमाग
आपकी डिमांड को तैयार करती हैं, अपने दिमाग का एक फाउंडेशन बनाती हैं। अगर आप मुझे इस टाइम पे ये भी कहें ना कि डॉक्टर शिवांगी ये सब तो हम ऐसे यूं ही एंटरटेनमेंट के लिए या खुद को सचेत करने के लिए हम लोग ये सब करते हैं, तो सचेत करने का केवल एकमात्र साधन यही नहीं है मेरी क्वींस। आप अगर नहीं भी चाहेंगी, अपने आप की एक डिस्टेंस भी बनाएंगी नेगेटिव मीडिया से, फिर भी कहीं ना कहीं से आपके पास खबर पहुंच जाती है। आपको एक अपने आप में बहुत सारी इस तरह की कौशन भरी न्यूज मिलती रहती हैं आए दिन में। उसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप नेगेटिव वीडियोस को बार बार अपने दिमाग में दोहराएं। अपने फोन में जितनी बार जिस व्हाट्सएप ग्रुप से आपके पास वो नेगेटिव मीडिया आ रहा है, वीडियो आ रहा है, उसे बार बार पढ़ें, देखें, अपने दिमाग में पक्का करें। वो नेगेटिविटी पकड़ ले लेती है आपके दिमाग में। आप अपने आप को उस डर से, जो डर वो नेगेटिव मीडिया फैलाता है, उस डर की चादर से आप अपने आप को ढांकते जाते हैं और फिर आपके पास तैयार हो जाती है बहुत सारे बहानों की एक कड़ी, जो कि आपने जानबूझ के नहीं बनाए, बल्कि आपने क्योंकि अपने दिमाग को बार बार उसी नेगेटिव मीडिया से फीड किया, उस डर से फीड किया, तो आपके दिमाग ने आपके पास वो बहानों की कड़ी बना दी कि मैं अभी इसीलिए कुछ आगे नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं और बच्चों के साथ ये सब होने की बड़ी संभावना रहती है। मैं अपने बच्चे को ट्रिप पे इसलिए नहीं भेज रही हूँ क्योंकि मैंने ये वीडियो देखा था जिसके अंदर ऐसे ऐसे हो गया था। मैं एक फलान जगह पर काम करने इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि आजकल तो आए दिन लेडीज के साथ जॉब में मॉलेस्टेशन होती है, हरासमेंट होती है। तो क्या करना है बाहर जाके, इससे अच्छा अपना घर पे बैठो, बस ठीक है, प्रोटेक्टेड है। ऐसे नहीं रहता क्वींस। हमें आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखाना है, जिसके लिए हमें सबसे पहले अपने आप को मानसिक तौर पे सशक्त करना है। मानसिक तौर पे अपने अंदर ऐसी डिमांड लानी है कि हमारे चारों तरफ का यूनिवर्स हमें वही सप्लाई दे जो हम अपने दिमाग को फीड कर रहे हैं। इसीलिए इन नवरात्रों से हम खुद से प्रॉमिस करेंगे कि हम न्यूज़पेपर के थ्रू, फेसबुक, व्हाट्सएप के थ्रू, गलत बुक्स के थ्रू अपने आप को नेगेटिव मीडिया से बहुत दूर रखेंगे। और जब नेगेटिव मीडिया से दूर, तो दिमाग पूछेगा अब क्या लूं, अब क्या तुम मुझे ये तो देखने नहीं दे रही हो, फिर क्या देखूं, फिर क्या सोचूं। उसे नई सोच देनी है। जैसे हम फास्टिंग करते हैं तो अगर हम कुछ नहीं खाते तो हमारा पेट ऐसे गुड़ 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 होना शुरू हो जाता है। तो हम अपने पेट को क्या देते हैं, पानी देते हैं, फल देते हैं, कच्ची सब्जियां देते हैं, अच्छी अच्छी चीजों से उस खाली स्पेस को भरते हैं। वैसे ही दिमाग की फास्टिंग में जब हमने नेगेटिविटी से खुद की दूरी बना ली, एक खाली स्पेस क्रिएट होने लग गया, तो उस वैक्यूम को हमें पॉजिटिव विचारों से भरना है, जिसके लिए हमें पॉजिटिव मीडिया के संपर्क में रहना है। कैसे रहते हैं? वीडियोस देखकर, अलग अलग कोचेस की अच्छी अच्छी बातें सुनकर। जो बातें आपको पसंद आ रही हैं उन बातों को पकड़ लो, अपनी लाइफ में उन बातों से एक्सपेरिमेंट करना शुरू करो। हर बात को प्रूव करने के लिए अपने आप को 21 दिन का समय दो, क्योंकि 21 दिन अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट्स वर्ल्ड वाइड 21 दिन एक नई तरह की हैबिट को बनाने के लिए बहुत ज्यादा आपकी हेल्पफुल रहते हैं। 21 दिन तक अगर आप एक ही कार्य को बार बार करते रहेंगे तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। नए वीडियोस, व्हाट्सएप पे अच्छे मैसेजेस खुद भी पढ़ो और आगे भी अच्छे मैसेजेस ही पास ऑन करो। बुक्स पढ़ना शुरू करो मेरी क्वींस। पीछे मुड़ के देखो, अपने बचपन में कितनी खुश रहती थी तुम। क्यों? क्योंकि तुम स्कूल जाती थी, पढ़ाई करती थी, पढ़ाई से टाइम मिलते ही बाहर खेलने चली जाती थी, रस्सी कूदने, स्टापू खेलने, कितने मजे आते थे। खो खो खेलना, पकड़म पकड़ाई, है ना।
फिर उसके बाद तब वहां से थकते थे तो अपनी मम्मी के पास जाके किचन में कुछ कुछ करना शुरू कर देते थे, नहीं मुझे ये भी, मुझे मम्मा मुझे ये काटने दो, मुझे ये करने दो। वहां से थोड़ा सा फ्री होते थे, फिर अपने भाई बहन को परेशान करना शुरू कर देते थे। लाइफ में वैरायटी थी, हर पॉजिटिव चीज की वैरायटी, क्योंकि हमें नेगेटिव देखना आता ही नहीं था, ना पढ़ना आता था, ना नेगेटिव को तवज्जो देते थे। पापा न्यूज लगा के बैठते थे तो ऐसा लगता था क्या चला रहे हैं यार पापा, पापा न्यूज नहीं देखनी है, न्यूज हटा लो, है ना। और अब बड़े हो गए हैं, सीरियस हो गए हैं, पढ़ाई तो हमने कर ली, बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब हमें और पढ़ने की जरूरत नहीं, अब हमें न्यूज देखनी है पापा की तरह। नेगेटिव फीडबैक करना है अपने माइंड को कि मेरे दिमाग डिमांड कर, नेगेटिव डिमांड कर, और फिर हर सुबह, हर नई सुबह उठते हैं ये सोच के कि आज कुछ पॉजिटिव होगा। लेकिन पॉजिटिव तो तब होगा जब मेरी क्वींस फास्टिंग करके पॉजिटिव चीजों को अपने अंदर भरेंगी, हर चीज में पॉजिटिविटी देखना शुरू करेंगी। तो इन नवरात्रों से हमें एक ही ज्ञान लेना है कि नवरात्रों की फास्टिंग चाहे हमारी अष्टमी या नवमी पे खत्म हो जाए, लेकिन हमारे दिमाग की ये फास्टिंग हमेशा जारी रहे, और हमारे दिमाग की डिमांड हमेशा पॉजिटिविटी के लिए हो, तो सप्लाई भी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। आई होप कि आज मेरा ये तालमेल नवरात्रों के साथ आपको पसंद आएगा और आप इसे अपनी लाइफ अपनाने की, एक्सपेरिमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगी और सफल भी होंगी। साथ ही साथ भी मेरी क्वींस, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो YouTube पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी ऐसा वीडियो ना रहे जो मेरी क्वींस देखने से वंचित रह जाए। और साथ ही साथ बहुत बहुत थैंक यू कि मेरे दिल्ली सेशन के लिए जो 9 अप्रैल को हो रहा है होटल रैडिसन ब्लू द्वारका में, उसके लिए आप लोगों ने भर भर के मुझे कहानियां भेज रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू माई दिल्ली क्वींस, माई क्वींस ऑल टुगेदर। इतना अच्छा लग रहा है, आप लोगों ने अपनी लाइफ में इतना कुछ हासिल किया हुआ है जो शायद आपके लिए बड़ी छोटी सी बात हो, लेकिन जब हम उसे वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म पे शेयर करेंगे तो आप अपने आप को एक क्वीन से कम नहीं समझेंगे। थैंक यू सो मच। और मैं बाकी क्वीन से भी यही दरख्वास्त करूंगी कि आओ और दिल्ली सेशन के अंदर मेरा साथ निभाओ। देखो हम कितना कुछ सीख सकते हैं एक दूसरे से जब हम साथ मिल बैठ के एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं जिसमें पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, कॉन्फिडेंस, एक करेज, ब्रेवरी की ऑरा होती है, और कुछ नहीं रहता वहां पर। बहुत मजा आने वाला है। तो मुझे अपनी सारी दिल्ली क्वींस से मिलने का बहुत ज्यादा मन है, और बाकी की क्वींस डोंट वरी, हम लोग एक एक करके आप सभी के शहरों में आने वाले हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप सामने से चलकर हमें अपने शहरों में बुलाती हैं। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। हैप्पी नवरात्रा, keep fasting and keep thinking positive. Bye bye.